अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। तो बात आ रही थी हमारी इख्तलाफ पे। तो कुदरत में भी इख्तलाफ है, जैसे पिछली वीडियो में बात की कि कुदरत में जो इख्तलाफ है उसने कुदरत को बड़ा खूबसूरत बना दिया है, जबकि इंसानी मामलात में ऐसा नहीं है। इंसानी मामलात में इख्तलाफ की वजह से बहुत से मसाइल हैं, और पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात के अंदर आज देखने आजकल हॉट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इशू है ये। तो इससे बात निकलती है कि इख्तलाफ को कैसे किया जाए और इत्तेफाक कैसे पैदा किया जाए। ये भी कहा जाता है कि इत्तेफाक में बरकत है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ये बड़ा मशहूर मक़ौला है और इसमें शक भी कोई नहीं है कि इत्तेफाक में बरकत है। तो इत्तेफाक कैसे पैदा किया जाए और इख्तलाफ को कैसे ख़त्म किया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इख्तलाफ को समझना और इसको एक्सेप्ट करना, मानना इसे और इसकी इज्जत करना ही इत्तेफाक है। क्योंकि दो इंसानों का हर मामले में यकसा सोच रखना नामुमकिन है। किसी ना किसी हवाले से सोच में तज़ाद जो है वो पैदा हो जाता है, सोच मुख्तलिफ हो जाती है किसी ना किसी हवाले से। तो ये नामुमकिन है कि दो लोगों के दरमियान यकसा सोच हो हर मामले में। कुछ मामलात में हो सकती है यकसा सोच हो, लेकिन हर मामले में सोच का यकसा होना, एक जैसा होना, ये मेरा ख़्याल है कि किसी मोजज़े से कम नहीं होगा। तो इख्तलाफ रहता है, उस इख्तलाफ को मानना, उसकी इज़्ज़त करना ही दरअसल इत्तेफाक है। जब हम सीख जाते हैं इख्तलाफ को मानना, उसकी इज़्ज़त करना, तो हमारे लिए इत्तेफाक पैदा करना बड़ा आसान हो जाएगा। और जब इत्तेफाक पैदा होगा तो हमारे जो डिसीजंस होंगी वो बड़ी अच्छी होंगी, इफ़ेक्टिव होंगी। सब उसको ऑन करेगा, सब उसको ऑन करेंगे उन डिसीजंस को। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें इख्तलाफ को अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसको समझ सकें, इसको मान सकें, इसको एक्सेप्ट कर सकें हर मामले में। और पाकिस्तान को तो इस टाइम बहुत अच्छा ज़रूरत है इत्तेफाक की। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मुझे सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।